गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लाइफ इंश्योरेंस वाला टॉपिक किया था। लाइफ इंश्योरेंस का जो टॉपिक है वो इतना ही करना है। नेक्स्ट जो है आपका आ रहा है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। ये जो इंश्योरेंस कराया जाता है ये फायर से जो भी हमें लॉस हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम करवाते हैं। ये इसके लिए एक स्पेशल एक्ट बना था, इंडियन फायर इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये ना जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होता है, आपको ये ध्यान रखना है। जनरल इंश्योरेंस का पार्ट माना जाता है इसको। फायर इंश्योरेंस की जो मीनिंग है, सबसे पहले आपको वो करना है। फायर इंश्योरेंस का मीनिंग पढ़िए। इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस अंडर द इंश्योरेंस इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड permanent promise the insured to compensation a specified amount if the property is insured get damaged due to fire। मतलब इसमें जो इंश्योरर है वो लॉस की भरपाई के लिए कहता है अगर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो फायर से नष्ट हो जाए, मतलब आग लगने से ही नष्ट होनी चाहिए, आग लगने से ही उसको जो है नुकसान होना चाहिए, तभी इस इंश्योरेंस की जो भरपाई की जाएगी, ऐसे नहीं की जाएगी। आगे इसके फीचर्स पढ़ रहा हूँ मैं। नेचर, सबसे पहला है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो फायर इंश्योरेंस है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में होना ज़रूरी है। सेकंड है टू पार्टीज़। उसकी पार्टीज़ जो होती हैं वो टू होती हैं सिर्फ, मतलब फायर इंश्योरेंस की जो पार्टीज़ होती हैं दो पार्टी होती हैं। कौन कौन सी पार्टी होती हैं? इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, ठीक है। थर्ड है रिपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज़ नॉट नेसेसरी। इसके अंदर जो पैसे हैं वो वापस होने कंपलसरी नहीं है, क्योंकि पैसा जो है तभी वापस होगा जब फायर हो जाएगी। मान लो 1 साल का आपने इंश्योरेंस कराया और 1 साल के अंदर जो है वो ऐसी कोई दुर्घटना घटित नहीं होती है, मतलब फायर नहीं लगती है, तो आपको जो पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फॉर द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का जो पीरियड है वो कितना होगा? वो 1 साल का होगा मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम 1 साल का इंश्योरेंस कराया जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी ये पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद रख लेना। 4 पॉइंट करने हैं इसके। देखो इसके जो टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस है ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही आपके सिलेबस का ये पार्ट है। नेक्स्ट है आपका मैराइन। मैराइन इंश्योरेंस क्या होता है? मैराइन का मतलब होता है ये जो पानी वाले जहाज़ होते हैं इनका इंश्योरेंस कराया जाता है, तो ये मैराइन ही कहा जाता है इनको। इसकी मैं मीनिंग पढ़ रहा हूँ। इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस इन विच द इंश्योरर प्रोमिस द इंश्योर्ड टू कंपनशेट फॉर द लॉस इफ़ एनी कोज्ड बाय द मैराइन पिरलिस। मतलब मैराइन की दुर्घटना से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है की जाएगी। इसी को मैराइन इंश्योरेंस कहा जाता है। मैराइन इंश्योरेंस जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। मतलब मैराइन इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आपको अभी इतना ही आपको करना है। ये जो आपको मैंने अभी करवाया है फायर इंश्योरेंस जो है इसका मीनिंग लिखना है आपको, और मतलब रफ कॉपी में, और इसके जो ये नेचर के पॉइंट हैं ये रफ कॉपी में लिखने हैं। साथ में मैराइन इंश्योरेंस का जो मीनिंग है ये रफ कॉपी में लिख के मुझे व्हाट्सअप करनी है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप इसको देख रहे हो, पढ़ रहे हो। ये आपको काम कंपलसरी करना ही है सभी को, सभी स्टूडेंट्स को।